हेलो फ्रेंड्स, बकरी का तापमान बढ़ा हुआ है, मुंह से झाग आ रहे हैं, गोल गोल चक्कर काट रही और गिर गई और फिर मौत। बहुत इस तरह के जो बकरी पालक हैं उनमें इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं कि बकरियों का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। जब बकरियों का टेम्परेचर यदि बढ़ जाता है तो उस स्थिति में बकरियां के मुँह से झाग भी आते हैं और चारों ओर चक्कर भी काटती हैं और गिर जाती हैं, गर्दन इधर उधर घुमा करके गिर जाती हैं। और यदि समय पर यदि ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है तो उस स्थिति में उनकी डेथ भी हो जाती है। ये किस तरह से होता है, क्यों होता है, क्या कारण है और इसका क्या इलाज करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो को स्किप करके में देखना, पूरा देखना। वीडियो पूरी देखेंगे पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। वैसे भी जो अपना चैनल है नया विजेंद्र गोट केयर बकरियों का नया चैनल है, इस चैनल पर जो जितने भी जो नए जुड़े हैं अभी, तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर डिटेल से वीडियो दी जाती हैं, तो इस वीडियो को जितने भी जो बकरी पालक या भेड़ पालक के बारे में जो ये बता रहा हूँ, ये वीडियो जितनी भी हो सकती हैं उनको सभी के साथ आप शेयर जरूर करें इस तरह की वीडियो, ताकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज मिले। और इस तरह के केस अब बहुत ज़्यादातर बकरियों में देखने को मिलते हैं। लेकिन इस तरह के केस में यदि मुंह से झाग आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें पॉइजन है। पॉइजनिंग की शिकायत जरूरी नहीं है कि मुंह से झाग आ रहे हैं तो पॉइजनिंग हुआ है। बहुत इस तरह की जो बीमारियां हैं जिनमें इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, भेड़ बकरियां मुंह से झाग आना स्टार्ट कर देती हैं। देखो, इस तरह के केस में आपको क्या करना है, क्या देना चाहिए। देखो, बकरियों का जब भी इसमें टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, इसमें टेम्परेचर कहीं पर नॉर्मल रहता है, कहीं पर टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर इसलिए बढ़ता है कि जब बकरियां यदि बॉडी से यदि इनकी इतनी वर्किंग होती है, चकरा करके गिरती हैं और बकरियों को उस स्थिति में तापमान बढ़ जाता है। तापमान इतना भी बढ़ावा नहीं होता, नॉर्मल 1 डिग्री से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट ही बढ़ावा मिलता है या नॉर्मल टेम्परेचर मिलता है। तो आपको करना क्या है, देखो, इस तरह के केस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है बकरियों के अंदर विटामिन्स की ज़रूरत। यदि विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से इस तरह की दिक्कतों को बकरियों में देखने को मिलता है या हमें सामना करना पड़ता है। इसी तरह की दिक्कत यदि आपकी भेड़ में भी देखने को मिले तो जो मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ वह ट्रीटमेंट आप अपनी भेड़ में भी अपना सकते हैं। तो इसके लिए जो मेन जरूरी है, इसमें न्यूरो के इंजेक्शन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये नर्वाइकल से संबंधित होती है। तो इसमें नर्वाइकल से संबंधित यदि दिक्कत है उसको भी कंट्रोल करना होता है। तो सबसे पहले जो मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ उस इंजेक्शन का प्रयोग इस तरह के केस में ज़रूर करना है। वह इंजेक्शन है जिस तरह से न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन, जिस तरह से दिख रहा है न्यूरोकाइन प्लस, जो कि मेनकाइंड का आता है, या न्यूरोसिसन मिकोवालामिन 60 का जो इंजेक्शन आता है, वह इंजेक्शन उस बकरियों को अपने वेटरनेरियन से, जो ट्रीटमेंट बता रहा हूँ अपने वेटरनेरियन से करवा लें, या जो ट्रेनिंग ले चुके हैं जिन्हें इसका डोज होती है 2 ml से लेकर के 5 ml। जिन भेड़ बकरियों का बॉडी वेट थोड़ा ज़्यादा होता है तो आप 5 ml बकरियों को ज़रूर उस स्थिति में लगा दें। इस तरह के यदि सिम्टम्स यदि आपको देखने को मिल रहे हैं, समय ज़्यादा लेना नहीं चाहिए, तुरंत आप उसको ट्रीटमेंट कर देना चाहिए। तो ये न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन 2 ml से लेकर के 5 ml, कम बॉडी वेट है तो 2 ml, और मीडियम साइज़ के हैं तो 3 से 4 ml, बड़ी हैं तो 5 ml आपको एक साथ देना है। लेकिन इसमें मेन जो इंजेक्शन होता है, उस इंजेक्शन के बिना इस तरह के केस के अंदर आप बकरियों को बचा ही नहीं सकते। यदि बकरी ज़मीन पर गिर गई है, गर्दन घुमा घुमा करके गर्दन टेढ़ी कर चुकी है, अकड़ चुकी है, मुंह से झाग आ रहे हैं, तो उस स्थिति में यदि आप थायमीन का इंजेक्शन यानी विटामिन B1 का इंजेक्शन यदि आप प्रयोग नहीं करेंगे तो आप इस तरह के केस में बकरियों को बचा ही नहीं सकते। अदर जितने भी इंजेक्शन ले लें बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इसमें विटामिन B1 का इंजेक्शन आपको प्रयोग करना है। जिस तरह से विटामिन B1 का इंजेक्शन आता है, बेरिविन इंजेक्शन आता है, इसके अंदर विटामिन B1 है, ये इंजेक्शन प्रयोग करना है। ये इंजेक्शन बकरियों में नहीं लगाएंगे तो बकरियां नहीं बच पाएंगी, जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है। तो ये इंजेक्शन जिन बड़ी बकरियों का बॉडी वेट थोड़ा ज़्यादा है तो 5 ml से आपको कम नहीं लगाना है। मीडियम साइज़ के हैं तो 3 ml से लेकर के 5 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर। ये इंजेक्शन ही इस तरह के केस में भेड़ बकरियों को बचा सकता है। तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग विटामिन B1 बेरिविन का इंजेक्शन का प्रयोग जरूर करें। और जितने भी जो भेड़ पालक या बकरी पालक ये वीडियो देख रहे हैं, तो पहले आप जो ये बेरिविन इंजेक्शन है ये अपने पास ज़रूर रखें। कहीं पर भी आप कहीं से भी लेकर के, यदि बकरियां बीमार भी नहीं हैं तो भी आप ये ज़रूर रखें,
क्योंकि कई बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि वेटरनरियन के पास भी ये विटामिन B1 का इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो आप यदि इमरजेंसी के तौर पर अपने पास रखेंगे, यदि वेटरनरियन को आप बुला भी लेते हैं तो आप उन्हें देख करके ये इंजेक्शन उसको लगा सकते हैं और अपनी बकरियों को बचा सकते हैं। तो ये इंजेक्शन ज़रूर एनी टाइम ज़रूर रखें। इतना महंगा इंजेक्शन आता भी नहीं है, 10 ml का इंजेक्शन 40 रुपये के लगभग आता है। रिजल्ट आपकी बकरियों को बचाता भी है, यानी कई हज़ार रुपये की 10 से 15 हज़ार की बकरियों को या जितने भी रुपए की बकरियां होती हैं, ये 40 रुपये का इंजेक्शन आप अपनी बकरियों को आसानी से इस तरह की बड़ी बीमारियों से बचा सकता है। तो ये इंजेक्शन होना चाहिए। साथ में आपको ये इंजेक्शन का प्रयोग करवाना है, इसमें V5 इंजेक्शन, ये भी सपोर्ट थेरेपी के तौर पर लगाना है। मेन इंजेक्शन तो विटामिन B1 का इंजेक्शन है, न्यूरो का इंजेक्शन है, और साथ में ये इंजेक्शन भी आयोडाइज्ड विटामिन AD3 का इंजेक्शन भी साथ में लगाएंगे तो आपकी बकरियां जल्दी रिकवरी लेंगी। इसकी डोज होती है 1 ml, बहुत ही ज़्यादा बॉडी वेट है तो 2 ml से ज़्यादा नहीं लगाना है, नहीं तो आपको 1 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन भी V5 का अपनी बकरियों में इस तरह के केस में ज़रूर लगवा लेना चाहिए। इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा डोज इसकी देनी नहीं है, ये भी इंट्रामस्कुलर ही लगता है। इसके साथ आपको जो बकरियां चकरा करके गिरती हैं, बकरियां घूम करके गिरती हैं, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इसके लिए आप फ्लूनिक्सिन मेगलोमाइन इंजेक्शन, जो कि बकरियों के लिए सेफ़ है। जो भी मैं आपको इंजेक्शन बता रहा हूँ ये सभी के सभी इंजेक्शन यदि आपकी बकरियाँ प्रेग्नेंट हैं उनके लिए भी सेफ़ हैं, नॉन है उसके लिए भी सेफ़ हैं, छोटी हैं उनके लिए भी सेफ़ हैं। तो फ्लूनिक्सिन मेगलोमाइन साल्ट का इंजेक्शन ये आप अपनी बकरियों को 1 ml से लेकर के 2 ml से ज़्यादा नहीं देना है। ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी वेट है तो 2 ml से इसका प्रयोग नहीं करना है। ये भी इंट्रामस्कुलर आप अपनी बकरियों में इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, ये भी बकरियों के लिए सेफ है। इस तरह के केस के अंदर आपको ज़रूर ये इंजेक्शन भी लगवा लेना चाहिए। अब देखो इस तरह के केस के अंदर आपको ये इंजेक्शन तो लगाने साथ में कई बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि इसके अंदर जिस तरह से मस्तिष्क में विटनकारी परिवर्तन हो जाए या अदर कोई दिक्कत हो जाती है तो कई बार एंटीबायोटिक की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो यदि आपको एंटीबायोटिक इंजेक्शन का भी प्रयोग साथ में कर सकते हैं, जिस तरह से एमोक्सिसिलिन एंड सल्बाक्टम, ये एंटीबायोटिक तभी आपको प्रयोग नहीं है। मेन तो आप एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन मल्टीविटामिन्स लगा रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपकी बकरियां बहुत ही ज़्यादा सिर नीचे पटक कर रही हैं तो आपको ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी एमोक्सिसिलिन एंड सल्बाक्टम 300 mg इंट्रामस्कुलर अपने वेटरनरियन से ज़रूर लगवा लेनी है। ये ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, 300 mg से ज़्यादा आपको इंजेक्शन लगवाना नहीं है। ये इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। जो मैंने आपको ये ट्रीटमेंट बताया है ये सबसे स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। इस तरह से आप इस तरह के केस में 4 से 5 इंजेक्शन लगते हैं। मेन इंजेक्शन विटामिन B1 का इंजेक्शन और साथ में न्यूरो का इंजेक्शन यदि आपको V5 नहीं मिल रहा है तो, और जो फ्लूनिक्सिन और एंटीबायोटिक, ये इंजेक्शन आप शुरुआती स्टेज में लगाने हैं। दूसरे दिन आपको ये जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, V5 इंजेक्शन है इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे दिन आप विटामिन B1 का इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, न्यूरो का इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। वह इंजेक्शन आप 2 से 3 दिन आप प्रयोग कर सकते हैं यदि बकरियां ठीक नहीं होती हैं। यदि बकरियां 1 डोज से ठीक हो जाती हैं तो ठीक है, सही एकदम। यदि थोड़ी बहुत दिक्कत है 2 डोज से बकरियों को आराम मिल जाता है। तो इस तरह से जितने भी मैंने आपको ये इंजेक्शन बताए हैं ये क्रिटिकल स्टेज के इंजेक्शन है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इंजेक्शन है, बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर ये बहुत ज़्यादा इंजेक्शन हो जाते हैं। ये कुछ भी इंजेक्शन नहीं है। कई इस तरह की जो डिजीज़ हो जाती हैं उसमें कई इस तरह के जो हम फ्लूइड के अंदर या ड्रिप लगाते हैं तो उसमें कई तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। यदि जब बकरियाँ नॉर्मल हो जाती हैं तो आप उसे ड्रिप भी लगवा सकते हैं। जिस प्रकार से रिंटोज है उसे 500 ml तक आप उसे लगवा सकते हैं अपने वेटरनरी से, ताकि उसके शरीर के अंदर किसी भी तरह की कमजोरी न रहे। और रिंटोज में आप जैसे न्यूरो के इंजेक्शन है, इस तरह के इंजेक्शन भी आप साथ में प्रयोग कर सकते हैं ताकि बकरियों में और भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिले और आने वाले समय में बकरियों में इस तरह की दिक्कतें या दौरा ना पड़े। तो जो मैंने ट्रीटमेंट बताया ये ट्रीटमेंट अपने वेटरनरियन से ये जो इंजेक्शन है या जो नहीं लगाना चाहते हैं तो आप ज़रूर प्रयोग करवाएं। इसी तरह से यदि आपको कोई भी यदि दिक्कत हो जाती है तो आप नीचे जाके कमेंट में लिखें। आपको इस चैनल पर भेड़ बकरियों के बारे में डिटेल से सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाएंगी। लंबी ज़रूर होंगी लेकिन आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। एक बार मैंने बता रहा हूँ कि आपको पहले क्रिटिकल बीमारियों के बारे में बता रहा हूँ, फिर आपके लिए
जो पाउडर हैं, लिक्विड हैं, वह भी आपको आने वाले समय में इस चैनल पर सही जानकारी के साथ एक एक बीमारियों के बारे में शॉर्ट में वीडियो भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।